अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बायोकेम का, विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। कुछ बातें लिपिन कोड पर नहीं लिखी हैं, पहले मैं उसकी बात करूँगी, विच आर बेसिक्स, और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये है कि बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। बायो एनर्जेटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, कि एनर्जी का चेंज इन फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये एनर्जी के चेंज की स्टडी करते हैं एंड अकम्पेनाइंग रिएक्शंस जो कि ये चेंज लेकर आया है। ये एक बात होगी। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ और बेसिक बातें जो हैं वो हम लोगों के पास क्या हैं, कि पहली बात ये है कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो हमारे पास कंसर्न्ड होती है इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ, कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, या इसके अलावा रिएक्शन रेट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर किसका ताल्लुक होता है इन दो चीज़ों के साथ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विद इंजाइम्स, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। इसके अलावा जो रिएक्शन रेट है इट इज़ कंसर्न विद काइनेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में सिर्फ इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट्स को डिटर्मिन करना होता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक और टर्म है यहाँ पे, विच इज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, जी लिखेंगे हम तो फ्री एनर्जी है, और अगर साथ डेल का साइन लगा रहे हैं तो दैट इज़ हम लोगों के पास क्या है, फ्री एनर्जी के अंदर चेंज है। और ये फ्री एनर्जी क्या है, एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल टू डू वर्क, या वो एनर्जी जो कि काम करती है या वर्क करती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, और इसके डिफरेंट आगे हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी अब क्या करती है। फ्री एनर्जी प्रिडिक्ट करती है कि वेदर अ रिएक्शन इज़ थर्मोडायनामिकली फेवरेबल और थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल, ये चीज़ डिटर्मिन करेगी। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स ने डिटर्मिन किया था इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ रिएक्शन। इंजाइम्स ने डिटर्मिन किया था मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स ने डिटर्मिन किया था रेट ऑफ रिएक्शन। फ्री एनर्जी ने डिटर्मिन किया है कि वेदर अ रिएक्शन इज़ फेवरेबल थर्मोडायनामिकली और इट इज़ अनफेवरेबल। ठीक है, ये बेसिक बातें थी कुछ। उसके बाद आते हैं हम इस पे फ्री एनर्जी पे। फ्री एनर्जी, इसके अलावा एक और टर्म कि जो डायरेक्शन है रिएक्शन की, ठीक है, द डायरेक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन वुड प्रोसीड इज़ एक्चुअली डिटर्मिन्ड बाय दिस इज़ डिटर्मिन्ड बाय टू फैक्टर्स। वो टू फैक्टर्स क्या हैं, एक इंथाल्पी है और दूसरा वो फैक्टर क्या है, हम लोगों के पास एंट्रोपी है। ठीक है, इंथाल्पी अब क्या है, जिसको हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथाल्पी जो है वो चेंज इन एनर्जी चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और एंट्रोपी क्या है, डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चेंज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि इनमें से ना तो एंथैल्पी और ना ही एंट्रोपी, इनमें से कोई भी जो हमारे पास फैक्टर है या कोई भी टर्म है, ये सेपरेटली या इंडिविजुअली तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करेगी, बल्कि जब हम इनका एक कंबाइन करेंगे इनको मैथमेटिकली, एंथैल्पी और एंट्रोपी को, तो हमारे पास एक न्यू टर्म आती है विच इज़ फ्री एनर्जी, या जी, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, वो डिटर्मिन करती है डायरेक्शन को और इसके अलावा एनर्जी फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन को भी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोगों के पास चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है। चेंज इन फ्री, जी है फ्री एनर्जी और डेल जी इज चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास अगर हम दो टर्म्स को डेल एच को और डेल एस को मैथमेटिकली कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स डेल जी। ना तो डेल एच प्रिडिक्ट करता है कि वेदर रिएक्शन इज़ फेवरेबल, या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट नहीं करता। ये सारा काम कौन करती है, कि जब हम इन दो टर्म्स को मैथमेटिकली कंबाइन करते हैं तो एक टर्म जो कि फ्री एनर्जी बनती है वो इन चीज़ों को फिर डिटरमाइन करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्री एनर्जी चेंज आता है हम लोगों के पास टॉपिक। फ्री एनर्जी चेंज में क्या है, अभी आपको बताया है मैंने, फ्री एनर्जी जो है उसको डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। क्या, एक डेल जी और दूसरा डेल जी नॉट। इट मीन्स डेल जी जो है वो फ्री एनर्जी चेंज है। अब दोनों के डिफरेंसेस की बात करेंगे हम लोग। डेल जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है। डेल जी नॉट क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है,
अब इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं कि डेल जी फ्री एनर्जी चेंज को डिटरमाइन करती है किसी भी स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, लेकिन डेल जी नॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज को डिटरमाइन करती है। और दूसरी बात इसमें हम लोगों के पास क्या होगी कि स्टैंडर्ड कंडीशन अब क्या हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों 1 मोल पर लीटर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो डेल जी नॉट है ये तो नॉन फिजियोलॉजिक कंडीशंस में हम लोगों के पास डिटरमाइन कर रहा है ना फ्री एनर्जी चेंज को। फिजियोलॉजिक कंडीशंस तो ये थी कि जैसे इसने किसी भी स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन पे डिटरमाइन कर दिया, लेकिन इस डेल जी नॉट ने हमें एक कंडीशन दे दी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही फ्री एनर्जी को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। लेकिन जो डेल जी नॉट है उसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि ये डिफरेंट रिएक्शंस की फ्री एनर्जी जो हम लोगों के पास होती हैं, फ्री एनर्जी के चेंजेस या डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं उनका कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग द रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करके हम डेल जी नॉट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया। लेकिन डेल जी नॉट की एक और टाइप भी इसने बताई है कि अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को pH 7 पर देखें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल जी नॉट प्राइम बन जाएगा। और वो जो pH 7 है ये हम लोगों के पास एक स्टैंडर्ड स्टेट है। इट मीन्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड डेल जी नॉट प्राइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट के डेल जी और डायरेक्शन है रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है हम लोगों के पास, वो कैसे प्रोसीड कर रहा है, वो प्रोसीड कर रहा है ए से बी की तरफ। अभी ये इस इक्विलिब्रियम को ना देखें, बी से ए वाले को ना देखें, सिर्फ देखें ए से बी की तरफ हम लोगों के पास एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन कब प्रोसीड करेगा, हम लोगों के पास जो एक तरह से आप देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन हम लोगों के पास रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एक्चुअली हम लोगों के पास स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन बताऊंगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का। अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन बी ए में कन्वर्ट होगा तो हम लोगों के पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जब ए बी में कन्वर्ट होगा यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तब हम लोगों के पास हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। जब बी ने ए में कन्वर्ट होना होगा तब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन या या फिर ए टू बी कन्वर्जन इज़ स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या होगा कि नेगेटिव डेल जी क्या होता है, पॉजिटिव डेल जी क्या होता है। नेगेटिव डेल जी क्या हम बता चुकी हूँ, अभी आपको इसको रीड कर लेते हैं कि अगर डेल जी हम लोगों के पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। इट मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और इसके अलावा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक कहेंगे, ठीक है। ये ए टू बी में कन्वर्ट होना वाज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, हम लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव डेल जी। पॉजिटिव डेल जी कब होगा कि जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को, एंड इट इज़ एंडरगोनिक रिएक्शन। अब जीरो डेल जी कब होगा, जब डेल जी जीरो इस तब होगा जब हम लोगों के पास जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तब नेट इन जो चेंज है एनर्जी के अंदर वो नहीं आ रहा होगा। चेंज तो आ रहा होगा बट नेट चेंज कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने ए से बी में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही बी से ए में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जितनी एनर्जी हम लोगों के पास ए से ए जो है बी में कन्वर्ट होते वक्त रिलीज़ कर रहा है उतनी ही एनर्जी बी ए में कन्वर्ट होते हुए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स नेट चेंज तो कोई ना आया, जितनी ये रिलीज़ कर रहा है उतनी वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एक हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इस टाइम पे डेल जी यानी जी तो है, एनर्जी चेंज तो है, लेकिन डेल जी यानी एनर्जी के अंदर चेंज कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है।